स्वागत तो करो हमारा। तो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ पोकेमॉन फायर रेड को, वो भी ऐश की टीम के साथ। और ये वाला होने वाला है इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2। इसका पहला एपिसोड जो था वो आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले आया था। फिर मेरे को कुछ जो है निस्ती वगैरह आने लगी, जिसकी वजह से मैं एपिसोड नहीं बना पाया। बट आज मैं आ चुका हूँ एपिसोड नंबर 2 लेके। अब मैंने लास्ट एपिसोड में लगभग 5 जिम बैजेस जीत लिए थे, और अब मेरे को सिर्फ 3 जिम बैजेस और जीतने हैं। एंड उसके बाद मुझे एलीट 4 एंड चैंपियंस को हराने। तो क्या मैंने उन एलीट फोर्स को हराया? मैंने कौन कौन से नए पोकेमॉन पकड़े एंड कैसे मैं उन सारे जिम बैजेस को जीता, आज की वीडियो में तुम लोगों को वो देखने को मिलने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैं पॉकेट फ्लूट में जाके अपने स्नोरलैक्स को जगह लेता हूँ। एंड यू नो स्नोरलैक्स अपनी ऐश की टीम का एक पोकेमॉन था, तो मैं अपने स्नोरलैक्स को पकड़ के सीधे आ जाता हूँ फूशिया सिटी में, जहाँ पे मेरी बैटल होती है जिम लीडर कोगा से, जिसके पास होता है एक कॉफिंग जिसको मेरा चार्जर हरा देता है। फिर इसके मक को भी मेरा चार्जर वन शॉट कर देता है, एंड इसके नेक्स्ट कॉफिंग एंड वीजिंग को भी मेरे चार्जर वन शॉट कर देता है, जिसकी वजह से मैं इस वाले बैटल को जीत जाता हूँ। अब इस वाले बैटल को जीत के मैं सफारी जोन में जाता हूँ, जहाँ से मैं एचएम सर्फ लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं सीधे यहाँ से फ्लाई करके पहुंच जाता हूँ पैलेट टाउन, जहाँ पे मैं सिनेबार आइलैंड जाने के लिए निकल जाता हूँ। एंड जब मैं सिनेबार आइलैंड पहुंचता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ओल्ड मैंशन में आना पड़ता है, जहाँ से मेरे को एक सीक्रेट की मिलती है, जो सीक्रेट की हमारे जिम खोलने के काम आएगी। फिर क्या उस सीक्रेट की को उठा के मैं निकल जाता हूँ सीधे अपने 7th जिम बैच के लिए, जो कि होने वाली है ब्लेन से बेटा। अब यहाँ पे इसके पास एक ग्राउलेट होता है, जिसको मेरा लैपरेस बॉडी स्लैम मारता है, बट उससे कुछ होता नहीं, तो मैं सर्फ का यूज करके उसको हराता हूँ। फिर इसके पॉनी टॉक पे भी मैं अपने सर्फ का इस्तेमाल करता हूँ। फिर इसके रैपिड डैश पे भी मैं अपने सर्फ का इस्तेमाल करता हूँ। एंड इसके बाद इसका आर्कनाइन आता है, जिसके ऊपर भी मैं सर्फ का इस्तेमाल करता हूँ। एंड यहाँ पे ये अपने आर्कनाइन के ऊपर जो है हाइपर पोशन यूज कर लेता है लगातार 2 बार, बट फिर भी मैं इसको सर्फ करके हराने की कोशिश करता हूँ। बट इसी पॉइंट पे मेरा जो है लैपरेस हारा जाता है। फिर मैं अपने पिटजियोट की मदद से इसके आर्कनाइन को हराता हूँ, एंड इससे अपना 7 जिम बैज यानी वोल्केनो बैज ले लेता हूँ। एंड जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, हमारे बिल भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए थे, एंड ये मेरे को आइलैंड नंबर 1 पे ले जाते हैं, जहाँ पे इन अंकल की मुझे मदद करनी थी, क्योंकि इनकी जो मशीन है वो एक तरीके से जो है खास मेटल से चलती है, जो कि मुझे आइलैंड नंबर 2 पे मिलेगा। तो ये लोग मुझे एज अ नौकर बोलते हैं कि जाओ आइलैंड नंबर 2 पे से वो मशीन ले आओ। तो मैं आइलैंड नंबर 2 पे जाता हूँ, जहाँ पे इन अंकल की बेटी जो है खो चुकी होती है। तो और ये मेरे से बोलते हैं कि जाओ मेरी बेटी को बचा लो, तो मैं तुम्हें वो मशीन दे दूंगा। फिर क्या था, मैं इनकी बेटी को बचाने निकल जाता हूँ आइलैंड नंबर 3 पे, जो कि एक हिप्नो के द्वारा पोजेस थी। फिर क्या मैं सिप्नो को जैसे तैसे करके हराता हूँ, एंड उसके बाद इनकी बेटी को लेके इनके पास पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे ये अंकल मेरे को वो मशीन दे देते हैं। फिर क्या था, मैं दोबारा से आइलैंड नंबर 1 पे जाता हूँ और अपने बिल को ये मशीन पकड़ा देता हूँ, जिसकी खुश होकर ये मेरे को ये वाला पास दे देता है, जिसकी मदद से मैं कभी भी उन आइलैंड्स पे जा सकता हूँ। बट अब मैं आता हूँ यहाँ के फाइनल जिम बैटल पे, जहाँ पे मेरा सामना होता है जियोवानी से, जो अपने रायहॉर्न का इस्तेमाल करता है, जिसको मेरा लैपरेस एक ही आइस बीम के अंदर हरा देता है। एंड फिर ये यूज करता है अपने सेकंड रायहॉर्न का, जिसको भी मेरे लैपरेस एक ही आइस बीम में हरा देता है। फिर ये यूज करता है नीडो क्वीन का, जिसको मेरा लैपरेस एक ही आइस बीम में हरा देता है। एंड इसके बाद इसके नीडो किंग को भी मेरा लैपरेस एक ही आइस बीम में हरा देता है। एंड इन द एंड इसका ट्रियो आता है, जिसको भी मेरा लैपरेस एक ही आइस बीम के अंदर हरा देता है। जिसका मतलब ये था, हमारे पास अब हो चुके हैं 8 के 8 जिम बैच, जिसकी वजह से अब मैं पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। फिर क्या था, मैं जैसे ही अपने विक्ट्री रोड की तरफ जा रहा हूँ, तो अपना ब्लू भाई साहब आते हैं, मतलब अपना गैरी, और वो अपने पिटजियोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मेरा पीकाचू बड़ी ही मुश्किलों में हराता है। फिर ये अपना नेक्स्ट पोकेमॉन लेके आते हैं, जो कि था रायहॉर्न, जिसको मेरा लैपरेस एक ही सर्फ के अंदर हरा देता है। एंड ये एग्जीक्यूट का यूज कर रहे होते हैं, जिसके लिए मैं अपने चारिज़ार्ड को बुला लेता हूँ। एंड उसके बाद अब मेरा चारिज़ार्ड इस पर फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, जिसकी वजह से इसका ये भी चला जाता है। एंड फिर अपना गैरी जो है वो यूज करता है ब्लास्टोइज का, जिसमें मैं थंडर अटैक यूज करता हूँ, बट इसका ब्लास्टोइज इन द एंड मेरे को हरा देता है। तो मैं स्नोरलैक्स को ले आता हूँ, जो कि अपना हेडबट करता है ब्लास्टोइज के ऊपर, एंड इसके ब्लास्टोइज को भी हरा देता है। फिर ये लेकर आता है अपना ग्राउलेट, जिसके ऊपर मैं अपने सर्फ का इस्तेमाल करता हूँ, एंड इसका ग्राउलेट भी मारा जाता है। एंड इसका लास्ट पोकेमॉन अलकजाम आता है, जिसको भी मैं सर्फ और आइस बीम की मदद से हरा देता हूँ। एंड गेस व्हाट, मैं अपने राइवल गैरी को दोबारा से हरा के विक्ट्री रोड को कंप्लीट करके पहुंच जाता हूँ पोकेमॉन लीग के अंदर, जिसमें सबसे पहला मेरा मुकाबला होने वाला है एलीट 4 लोरेली से।
जो कि सबसे पहले अपने डियोगोंग का यूज करती है, जिसको मैं थंडरबोल्ट की मदद से हराने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे मेरा पीकाचू जो है वो लगभग मरने ही वाला था एंड वो मर भी जाता है। फिर क्या था, मैं इसके डियोगोंग को जैसे तैसे करके अपने लैप्रेस की मदद से हराता हूँ। उसके बाद इसके क्लोइस्टर को भी मैं अपने लैप्रेस की मदद से हराने की कोशिश करता हूँ, बट वो लिटरली मुझे काफी ज्यादा ही दिक्कत दे रहा था। बट फिर भी मैं जैसे तैसे करके इसके क्लोइस्टर को अपने लैप्रेस की मदद से हराता हूँ एंड मुझे इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा। बट इसके बाद ये यूज करता है स्लोब्रो का एंड यहाँ पे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं अपने पीकाचू को इस पॉइंट पे रिवाइव दे देता हूँ एंड उसके बाद मैं जो है फुल रिस्टोर का यूज करके अपने पीकाचू को दोबारा से जिंदा कर लेता हूँ ठीक तरीके से एंड मैं पीकाचू को लेके आ जाता हूँ, जिसको इसका स्लोब्रो एक ही साथ में हरा देता है। फिर क्या था, मैं अपने पिटजीआउट की मदद से इसके स्लोब्रो को हराने की कोशिश करता हूँ, बट इसका स्लोब्रो जो है वो मेरे पिटजीआउट को भी हरा देता है। फिर मेरा स्नॉर्लेक्स आके जैसे तैसे करके इस वाले गेम को संभालने की कोशिश करता है एंड वो कहीं हद तक इस वाले गेम को करीब ले भी गया था, बट इन द एंड होता कुछ ऐसा है कि मेरे को फुल रिस्टोर का यूज करना ही पड़ जाता है। अब यहाँ पे बॉडी स्लैम की बैटल हो रही थी, बट उसका लैप्रेस मेरे स्नॉर्लेक्स को भी हरा देता है एंड फिर मैं अपने चारिज़ार्ड के यूज से उसके लैप्रेस को पहले हराता हूँ, फिर उसके जिंक्स को जैसे तैसे करके हराता हूँ एंड मैं उस वाली बैटल को जीत जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एलीट फोर ब्रूनो के सामने आता हूँ, जिसको सबसे पहले ऑनिक्स को मेरा जो है बड़े ही आराम से लैप्रेस हरा देता है। फिर इसके हिटमोनचान को मेरा पिटजीआउट बड़े आराम से हरा देता है एंड यहाँ पे मैं इसके मचैम्प को भी हराने की कोशिश करता हूँ, बट इसका मचैम्प मेरे पिटजीआउट को मार देता है जैसे तैसे करके। बट यहाँ पे मेरे चारिज़ार्ड इसके मचैम्प को हरा देता है। अब ये अपने हिटमोन ली का यूज करता है, जो कि मेरे पीकाचू को फेंट कर देता है एंड यहाँ पे ही मेरे स्नॉर्लेक्स को भी लगभग हराने ही वाला था, बट जैसे तैसे करके मेरा स्नॉर्लेक्स को हरा देता है। फिर मेरा लैप्रेस उसके लास्ट पोकेमोन को हराता है एंड मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट एलीट फोर एगाथा के सामने, जो कि अपने गेंगार का यूज करती है, जिसको मेरा चारिज़ार्ड हरा देता है। फिर इसका गोलबैट आता है, जिसको मेरा पीकाचू हराने की कोशिश करता है, बट वो खुद ही हार जाता है। फिर मैं इसके गोलबैट के खिलाफ भी अपने चारिज़ार्ड ही लेकर आता हूँ एंड देन ये यूज करती है अपने आर्बोक का, जिसको भी मेरा चारिज़ार्ड हरा देता है एंड मेरा चारिज़ार्ड खुद ही मारा जाता है। फिर ये अपने गेंगार का यूज करती है, जो कि मेरे पिटजीआउट को हरा देता है बिना कोई भी डैमेज खाए। फिर मैं अपनी लैप्रेस का यूज करता हूँ, जिसको भी ये लगभग हरा ही देता है। फिर आता है मेरा स्नॉर्लेक्स और स्नॉर्लेक्स को लाके मैं इस पॉइंट पे अपने चारिज़ार्ड को मैक्स रिवाइव कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपने लैप्रेस को भी रिवाइव कर देता हूँ एंड मैं अपने पिटजीआउट को भी रिवाइव कर देता हूँ। फिर मैं अपने पिटजीआउट को फुल रिस्टोर देता हूँ एंड अपनी लैप्रेस को फुल रिस्टोर देता हूँ एंड उसके बाद अपने स्नॉर्लेक्स को मरवा देता हूँ। फिर मैं अपने चारिज़ार्ड को बुला के इसके किंगर को हरवाता हूँ। फिर इसलिए अपने हॉन्टर का यूज करती है, जिसको भी मैं अपने चारिज़ार्ड की मदद से हराने की कोशिश करता हूँ, बट इस पॉइंट पर लगभग मेरा चारिज़ार्ड मारा ही जाता है। तो मैं अपने पिटजीआउट को बुला के इसके हॉन्टर को हराने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे इसका हॉन्टर लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक था, बट फिर भी मेरा पिटजीआउट उसको हरा देता है। एंड देन मेरी फाइनल बैटल होती है लैंस के खिलाफ, जो कि सबसे पहले अपने gyarados का यूज करता है। फिर ये अपने एरेडाक्टाइल में स्विच करता है, तो इसके एरेडाक्टाइल को मेरा लैप्रेस हरा देता है। फिर इसके ड्रैगनेर को भी मेरा लैप्रेस वन शॉट कर देता है एंड फिर जैसे इसका gyarados आता है, उसको मेरा पीकाचू जो है हरा देता है एंड इसके बाद ये यूज करता है अपने ड्रैगनेर को, जिसको भी मेरा लैप्रेस वन शॉट कर देता है, बट इसके ड्रैगोनाइट जो है वो मेरे लैप्रेस को हरा देता है एंड मैं अपने पीकाचू को ले आता हूँ। मेरा पीकाचू लगभग इसको अच्छा खासा डैमेज दे देता है, बट ये मेरे पीकाचू को हरा देता है। फिर मेरे पिटजीआउट को भी हरा देता है एंड देन मेरे बटरफ्री को भी हरा देता है। तो मैं अपना स्नॉर्लेक्स लेकर आता हूँ, जो कि लगभग इसको हराने ही वाला होता है, बट इन द एंड मेरा चारिज़ार्ड इसको हराता है एंड मेरे पोकेमोन की इस पॉइंट पे एक गंदी वाली लंका लग चुकी थी। तो मैं सारे ही पोकेमोन्स को सबसे पहले तो अपने रिवाइव देता हूँ, उसके बाद मैं इन सबको देता हूँ फुल हाइपर पोशन और फुल रेस्टोर, जिसकी मदद से मेरे सारे के सारे पोकेमोन दोबारा से सही तरीके से रिवाइव हो चुके थे। एंड अब सिर्फ एक ही बैटल बची है एंड उस वाली बैटल को जीत के मैं बन जाऊंगा इस कैंटो रीजन का चैंपियन। वेल गाइस, चारों एलीट फोर्स को हरा के मैं आ जाता हूँ अपने चैंपियन गेरी के पास, जो कि सबसे पहले अपने पिटजीआउट का यूज करता है, जिसको आइस बीम की मदद से मेरा लैप्रेस हरा देता है। फिर आता है इसका रायहोन, जिसको सर्फ की मदद से मेरा लैप्रेस हरा देता है एंड ये यूज करता है एग्जीक्यूटर को, जिसको मेरे चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर की मदद से लो कर देता है एंड इन द एंड वो बर्न की मदद से हार जाता है। फिर आता है इसका ब्लास्टोइस, जो कि मेरे पीकाचू को वन शॉट कर देता है। तो मैं लेकर आता हूँ अपने स्नॉर्लेक्स को एंड मेरा स्नॉर्लेक्स भी इसके आगे हार जाता है। फिर क्या, मेरा पिटजीआउट आता है, जो कि गेम को जैसे तैसे करके संभालता है, बट इन द एंड वो फुल रिस्टोर करके अपने ब्लास्टोइस को पूरा का पूरा दोबारा से हील कर लेता है। बट मैं अपने पिटजीआउट को हरवाने के बाद लेकर आ जाता हूँ अपने बटरफ्री को एंड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रिवाइव का एंड मैं अपने स्नॉर्लेक्स को इस पॉइंट पे जिंदा कर लेता हूँ एंड हाइपर पोशन दे देता हूँ अपने स्नॉर्लेक्स को, ताकि वो पूरी तरीके से जो है हील हो जाए। अब यहाँ पे मेरा बटरफ्री हार जाता है इसके ब्लास्टोइस द्वारा, बट मैं अपने स्नॉर्लेक्स की मदद से इसके ब्लास्टोइस को हरा देता हूँ। फिर इसका एलेक्जाम आता है, जिसको भी मेरा स्नॉर्लेक्स लगभग आड़े हाथों ले लेता है, बट इसका
एग्जामिन एंड मेरे को हरा देता है। बट यहाँ पे इसका लास्ट पोकेमोन आता है आर्कनाइन, जिसको मैं सर्फ की मदद से हरा देता हूँ। एंड यहाँ पे चारिज़ार्ड वर्सेस आर्कनाइन होने वाला था, तो मैं इस वाली बैटल को छोड़ के सबसे पहले तो अपने लैप्रेस को जो है रिवाइव कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने लैप्रेस को फुल रिस्टोर भी दे देता हूँ, जिसकी मदद से मेरा लैप्रेस फुल्ली हील हो जाते हैं। तो मैं अपने लैप्रेस को बुला के यहाँ पे सर्फ का इस्तेमाल करता हूँ एंड इस वाली बैटल को जीत जाता हूँ और मैं बन जाता हूँ अपने कैंटो रीजन का चैंपियन इस टीम के साथ। तो चलो गाइस, यही था डिफीटिंग पोकेमोन फायर रेड विद ऐश केचम टीम। अगर तुम लोगों को वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।